तो बच्चों, हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है फ्रेमिंग क्वेश्चन का, जो 1 नंबर का आएगा। तो देर आर 4 सेंटेंस टाइप ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश में 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं: डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। इन 4 प्रकार के सेंटेंस को देखते और पढ़ते हैं, जिनमें फ्रेमिंग क्वेश्चन टॉपिक में स्पेशली इंट्रोगेटिव टाइप वाला सेंटेंस ही काम आता है। अब देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है। द बेसिक फंक्शन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज टू आस्क ए डायरेक्ट क्वेश्चन, यानी प्रश्नवाचक वाक्य सूचना प्राप्ति, प्रस्ताव, सुझाव, निवेदन आदि के लिए यूज में आता है। जैसे व्हाई आर यू डूइंग, आप क्यों कर रहे हो, इंफॉर्मेशन के लिए। विल यू प्लीज हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे। या वुड यू लाइक टू टेक टी, क्या आप चाय लेना पसंद करोगे। अब देखो, फॉर्मिंग इंट्रोगेटिव सेंटेंस अब कैसे बनाएंगे। प्रश्नवाचक वाक्य के संबंध में सामान्य नियम जो अधिकांश प्रश्न पर लागू होते हैं। जैसे डिक्लेरेटिव वाक्य होते हैं, क्वेश्चन क्या बनेगा, ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का। क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो गया, इज ही ए गुड बॉय, क्या वह एक अच्छा लड़का है। दे हैव ए कार, उनके पास एक कार है, तो हैव दे ए कार, क्या उनके पास एक कार है। इसके अलावा कई शब्द भी है जो प्रश्न बनाने के लिए काम आते हैं, जैसे हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई एंड हाउ। जैसे डिक्लेरेटिव में क्या है, टू दे will go to the school, तो where will they go। they will go to the school, तो where will they go, वे कहाँ जाएंगे। he is weeping bitterly, तो how he is he weeping, वो कैसे क्यों रो रहा है। तो ऐसा आएगा। अगर सेंटेंस में एक से ज्यादा सहायक क्रिया हो तो प्रश्न हेल्पिंग वर्ब को ही सब्जेक्ट के रूप में लगाया जाता है। जैसे रितिका विल बी रीडिंग ए बुक, तो विल रितिका बी रीडिंग ए बुक या नोवेल। ऐसा हमें करना है। प्रेजेंट और पास्ट टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, इसलिए डू मी यानी जो डू डज डिड का यूज किया जाता है। जैसे डज शीला टीच इंग्लिश, डज शीला टीचेज इंग्लिश, तो ये गलत रहेगा, टीच ही आएगा, क्योंकि उस पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी वहां पे लग चुकी है। अब देखो, नॉट, हु, व्हाट, विच या हुज वाक्य में सब्जेक्ट होते हैं, तो इनके साथ डू का उपयोग नहीं किया जाता। अब देखो, अब सबसे पहले हम हु को देखते हैं बच्चों। इसमें क्या दिया हुआ, हु से क्वेश्चन बनाते समय प्रश्न पत्र में दिए गए वाक्य के सब्जेक्ट को हटा दो और उस सब्जेक्ट की जगह हु लगा दो और पूरा वाक्य उतार दो। जैसे राहुल टीचेज सोशल साइंस, राहुल हमें सामाजिक विज्ञान पढ़ाता है, तो राहुल की जगह पे हु लगा दो बच्चों। हु टीचेज सोशल साइंस, ही इज गोइंग टू स्कूल, तो हु इज गोइंग टू स्कूल। ऐसे हमें करना है। हुज में क्या करना है बच्चों, हुज से क्वेश्चन बनाते समय प्रश्न पत्र में दिए गए नाउन से पहले जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है ना, जैसे माई, अवर, योर, हिज, हर, देयर, या नाउन या नाउन को हटाकर उनकी जगह पे हुज का प्रयोग है, इसके बाद वाले नाउन रख देंगे। तो प्रश्न की संरचना क्या होगी, हुज प्लस नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर। जैसे राहुल्स फादर मेट मी, राहुल के पिताजी मुझसे मिले, तो सबसे पहले आएगा हुज। अब देखो, किसके पिताजी मिले, इसलिए तो हुज फादर डिड यू मीट, आपके साथ किसके पिताजी मिले। ऐसे में इनको सॉल्व करना है। हुम, होम से क्वेश्चन बनाते समय मेन वर्ब के बाद दी गई नाउन या प्रोनाउन, यानी जैसे मी, अस, यू, हिम, हर, देम की जगह हुम शुरुआत में लिख दो। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब या सब्जेक्ट लिखकर शेष वाक्य ऑब्जेक्टिव केस जिसे हटाया और छोड़कर उतार दो। जैसे आई सॉ हिम इन द स्कूल, तो होम डिड यू सी इन द स्कूल। ऐसे में सोल्व करना है। ही कॉल्ड, ही हैज कॉल्ड राहुल, तो whom हैज ही कॉल्ड। अब देखो, व्हाट से क्या बनाना है, तो किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में सूचना प्राप्त करने के लिए व्हाट से क्वेश्चन बनाया जाता है। जैसे बच्चों, व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है। जैसे इसका प्रयोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ में किया जाता है। ही इज स्टडीइंग इंग्लिश, तो व्हाट इज ही स्टडीइंग, वो क्या पढ़ रहा है, तो ही इज स्टडीइंग इंग्लिश। ऐसा हमें करना है। अब विच का यूज क्या होगा, तो विच का प्रयोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में किया जाता है। ये चॉइस को दर्शाता है। जैसे आई लाइक इंग्लिश मोस्ट, मुझे इंग्लिश ज्यादा पसंद है, तो विच सब्जेक्ट डू यू लाइक मोस्ट, आप कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा पसंद है करते हो। वाई का यूज वाक्य में दिया गया कारण उद्देश्य जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिकॉज इफ के बाद किया जाता है, उसकी जगह वाई का प्रयोग शुरुआत में किया जाए। जैसे आई रीड बुक्स टू बिकम ए रीडर, तो जैसे वाई डू यू रीड बुक्स, मैं मतलब रीडर यानी पढ़ने वाला बनने के लिए किताबें पढ़ता हूँ, तो आप क्यों किताबें पढ़ते हो, ये ऐसा आ जाएगा। वेयर का मतलब होता है कहाँ, स्थान के लिए होता है, तो वाक्य में दिया गया स्थान सूचक शब्द जो कहाँ का उत्तर दे रहा है उसे हटा दे, उसकी जगह पे वेयर लिख दे। जैसे ही वेंट टू टेम्पल, वो टेम्पल जाता है, तो वेयर डिड ही गो, वह कहाँ जाता है। ऐसे हमें इन क्वेश्चन को करना है। वेन का मतलब समय पूछेगा,
तो इसमें क्या करना है, समय सूचक शब्द को हटा देना है और व्हेन का प्रयोग करना है। जैसे ही टेक्स टी इन द मॉर्निंग, वो सुबह चाय लेता है, तो मॉर्निंग को हटा दो। व्हेन डज ही टेक टी, वो चाय कब लेता है। ऐसे हाउ यानी कैसे, तो हाउ एक्सप्रेस व्हाट वे टू और मैटर, इसका प्रयोग तरीका या पद्धति पूछने के लिए किया जाता है। यानी वर्ब से प्रश्न करें कैसे या किस तरीके से, तो आंसर आ रहा है उसे छोड़ दो। जैसे ही इज लाफिंग लाउडली, ठीक है ना, वो हंस रहा है, कैसे हंस रहा है, तो लाउडली तेज, तो हम क्या करेंगे, हाउ इज ही लाफिंग, वो कैसे हंस रहा है, ऐसा हम क्वेश्चन को बनाना है। हाउ मेनी, कितनी संख्या, तो ये काउंटेबल नाउन के लिए होता है जिसको गिना जा सके। जैसे देयर आर 10 टीचर्स इन माई स्कूल, मेरे स्कूल में 10 टीचर्स है, तो हाउ मेनी टीचर्स आर देयर इन द स्कूल, आपके स्कूल में कितने टीचर है। अब टीचर को गिन सकते हैं तो काउंटेबल है, तो हाउ मेनी आएगा। हाउ मच आता है अनकाउंटेबल, जिसे गिना ना जा सके। जैसे आई स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी, मैंने बहुत सारा पैसा खर्च किया, अब मनी को तो गिन नहीं सकते, बहुत सारा हुआ। हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड, आपने कितनी मनी खर्च की, तो बहुत सारी, वो आंसर आया। हाउ लॉन्ग, इसमें इसका प्रयोग कितना लंबा या कितनी अवधि के लिए किया जाता है। जैसे ही स्टेड देयर फॉर ए मोमेंट, वो कुछ समय के लिए रुका, तो हाउ लॉन्ग डिड ही स्टे देयर, वो कितने समय के लिए वहां रुका। तो ऐसे हमें इनको सोल्व करना है। जैसे बच्चों देखो पहला क्वेश्चन क्या रहा है, ही किल्ड द रेट, उसने चूहे को मारा। अब हु से शुरू करना है, तो हु के लिए केवल सब्जेक्ट ही रखना है। अब देखो बच्चों दूसरा क्वेश्चन है, राहुल परचेज्ड हिज कार, राहुल ने परचेज उसकी कार खरीदी। अब हुज से करना है, तो हुज कार डिड ही परचेज, यानी किसकी कार उसने खरीदी। आई विजिटेड हिज हाउस, मैंने उसका घर विजिट किया, तो हुज आ रहा है, तो हुज हाउस डिड यू विजिट, ऐसे करना है। सीता बॉट ए पेन, अब व्हाट से शुरू करना है, तो व्हाट डिड सीता बाई, सीता ने क्या खरीदा। सीता बॉट ए पेन, सीता ने एक पेन खरीदा था। ही केम एट 7 PM, वह 7 बजे आया। वेन से शुरू करना है, तो वेन डिड ही कम, वह कब आए। ऐसे ही अब हमारे सामने बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चों, उन क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। धीरे धीरे मैं इन क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहा हूं, आप इन क्वेश्चन को देखें और इन क्वेश्चन को सोल्व करें। साथ ही इन प्रश्नों के आंसर भी आपको मैं इस पीडीएफ के माध्यम से उपलब्ध करवा दूंगा। तो इसी पीडीएफ में आपको इसके आंसर भी आपको मिल जाएंगे। तो बच्चों देखो ये आपके आंसर दिख रहे हैं, इन आंसर को भी आप मिलान कर सकते हो कि आपने इन प्रश्नों को सही हल किया है या नहीं किया है। तो बच्चों इसी के साथ आज का जो हमारा ये जो हमारा वाक्य था, हमारे कैसे सेंटेंस बनाने हु से वगैरह से, तो हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अगले पीडीएफ में, अगले वीडियो में हम क्वेश्चन टैग के बारे में सोल्व करेंगे। तो